तो यार काफ़ी सारे बच्चे ना मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमें सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सेकेंड ड्रॉप के बाद हमें सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। सेकेंड ड्रॉप लेने के बाद हमारे प्लेसमेंट में इफेक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ज़रूर से बनानी चाहिए। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि तुम्हें सेकेंड ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं सोचना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हारी सारी क्वेरीज एड्रेस हो जाए, और जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग है सेकेंड ड्रॉप से रिलेटेड वो अपकमिंग वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी। अब अगर तुमने ना इस साल जेई का एग्ज़ाम दिया और तुम्हारा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ, या फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं होने वाला है या फिर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए तुम सोच रहे हो कि मुझे सेकेंड ड्रॉप ले लेना चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स है जिनको तुम्हें दिमाग में रखना है और उस बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें सेकेंड ड्रॉप करना है, पार्शियल ड्रॉप करना है या फिर एग्जैक्टली क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है कि तुमने अपने फर्स्ट ड्रॉप में अपना 100% दिया था या फिर नहीं दिया था। चलो मान लेते हैं कि तुमने अपने फर्स्ट ड्रॉप में अपना 100% दिया, अपने तरफ से सारी कोशिश की और पूरी मेहनत की ताकि तुम्हारा जेई का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। बट एट द एंड तुम्हारा जेई का एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं होता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए ना, कि तुम्हें स्ट्रीम चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर तुम्हारे पास जो भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है उसको चूज़ करने के बारे में सोचना चाहिए। और इन केस तुम्हारी ही गलती थी जहाँ पे तुमने अपना 100% नहीं दिया, तुमने प्रेपरेशन अच्छे से नहीं की, तुम्हारी मिस्टेक थी, तो उस केस में तुम अपने आप को 1 साल एक्स्ट्रा दे सकते हो और सेकेंड ड्रॉप या फिर पार्शियल ड्रॉप करके कोई अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि क्या तुम सेकेंड ड्रॉप किसी को प्रूव करने के लिए तो नहीं कर रहे हो, या तो अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए कि मैं फेलियर नहीं हूँ, या फिर अपने दोस्तों को प्रूव करने के लिए जिनको ऑलरेडी एक अच्छा कॉलेज मिल चुका है, जो कि अपने अच्छे कॉलेज में जाके अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनको प्रूव करने के लिए कि मुझे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्या तुम इस रीज़न से ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसा कोई भी रीज़न है, इससे रिलेटेड कोई भी रीज़न है, तो आई विल एडवाइस उस केस में तुम्हें सेकेंड ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो डिसीजन तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगा। और इन केस अगर तुम्हारा सेकेंड ड्रॉप अच्छा नहीं जाता है तो तुम्हारे अंदर रिग्रेट बहुत ज़्यादा होगा कि मैंने सेकेंड ड्रॉप लेने का जो डिसीजन किया था वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। अब ना तुम्हें सेकेंड ड्रॉप सिर्फ इसलिए नहीं करना है ताकि तुम पढ़ाई अच्छे से करके एक अच्छा कॉलेज ग्रैब कर सको, बल्कि इसलिए भी करना है ताकि तुम एज अ पर्सन इम्प्रूव कर सको। तुमने ना जो भी पढ़ाई करनी थी वो ऑलरेडी कर ली है अपने 11th 12th और अपने ड्रॉप ईयर में। जो तुम्हारी मिस्टेक्स थी बस तुमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारा जेई मेन का एग्ज़ाम और जेई एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या फिर अच्छा नंबर नहीं आया तुम्हारा। पढ़ाई जो भी करनी थी वो तुमने ऑलरेडी कर लिया है, हार्ड वर्क जो करना था वो तुमने प्रीवियसली कर लिया है। बट तुम्हें सेकेंड ड्रॉप में ये करना है कि जो भी तुमने मिस्टेक्स करी थी उसको आइडेंटिफाई करना है और उस पर वर्क करना शुरू कर देना है। अब जबकि तुम सेकेंड ड्रॉप लेने का या फिर पार्शियल ड्रॉप लेने का प्लान कर चुके हो, इस वीडियो के एंड तक आते आते तो कुछ ना मेजर चैलेंजेस होने वाले हैं जो कि तुम जब सेकेंड ड्रॉप करोगे वो तुम फेस करने वाले हो। तो उस चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैलेंज जो तुम सेकेंड ड्रॉप लेने के बाद फेस करने वाले हो वो है सैचुरेशन इन योर प्रेपरेशन। अब जबकि तुम 2 3 साल से प्रेपरेशन कर रहे हो तो तुमने काफ़ी ज़्यादा टाइम अलॉट किया होगा पढ़ाई करने पे। अब जबकि तुम फिर से ड्रॉप करके वही सब चीज़ें पढ़ोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा मन ना लगे पढ़ने में, तुम्हें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगे, स्पेशली केमिस्ट्री। अब कह सकते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स तो चलो सॉल्व करने की चीज़ है तो वो इंटरेस्टिंग हो सकती है, बट केमिस्ट्री स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकती है तुम्हारे सेकेंड ड्रॉप में। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा सेकेंड ड्रॉप में पढ़ने का मन नहीं कर रहा या फिर बोरिंग लग रहा है तुम्हें, तो उस पॉइंट में तुम्हें गिव अप नहीं करना है। बस तुम्हें ये समझ लेना है कि ये मेरा सेकेंड ड्रॉप है तो ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ होने ही वाली है। तो इससे कोप अप करने के लिए तुम्हें रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लेना है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बस उतनी अमाउंट में पढ़ाई करनी है जितनी नीडेड है और अपनी गलतियों पे काम करना है। सेकेंड चैलेंज जो तुम एज अ सेकेंड ड्रॉपर फेस कर सकते हो वो है कॉम्प्लेक्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स और कॉम्प्लेक्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स। अब हो सकता है कि तुम्हारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे जो आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में या फिर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे और वो फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया, हम यहाँ घूमने गए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। तो हो सकता है कि वो तुम्हें देख के थोड़ा सा बुरा लगे कि अगर मैंने भी अच्छे से प्रिपरेशन करी होती तो मैं भी अभी यही चीज़ कर रहा होता या फिर मैं भी अपने दोस्तों के साथ उसी कॉलेज में पढ़ रहा होता। बट इसको एज अ डीमोटिवेशन ना यूज़ करके एज अ मोटिवेशन यूज़ करना है कि अगर मैंने अपने सेकेंड ड्रॉप में काफ़ी अच्छे से मेहनत करी तो मैं भी उसी जगह होऊंगा जहाँ अभी मेरे दोस्त हैं। थर्ड मेजर चैलेंज जो कि तुम एज अ सेकेंड ड्रॉपर फेस कर सकते हो वो है जजमेंट फ्रॉम सोसाइटी।
नाउ तुम्हारे रिलेटिव्स होंगे जिनके बच्चे भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर जिनके बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे होंगे, एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें एक पॉइंट पे आके जज करेंगे, नॉट जज इन अ बैड वे, बट उनको तुम्हारी चिंता है, उनको तुम्हारे लिए कंसर्न है। इसलिए वो ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे बच्चे से प्रिपरेशन नहीं हो रही है तो हमें उसका स्ट्रीम चेंज कराने के बारे में सोचना चाहिए या फिर हमें उससे प्रिपरेशन छुड़वा देनी चाहिए। बट इस पॉइंट पे तुम्हें अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ अगर आप मुझे परमिशन दो तो। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें कुछ ख़राब बातें बोले या फिर तुम्हें ऐसी बातें बोले जो तुम्हें अच्छी नहीं लगे सुनने में, बट बस तुम्हें ये सोचना है कि 1 साल की बात है, 1 साल के बाद मैं भी अच्छे कॉलेज में होऊंगा या फिर होंगी, और फिर ये सारी बातें बंद हो जाएंगी और फिर मेरी बहुत सारे लोग तारीफ़ करेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी पर्सनल ओपिनियन जो हर ड्रॉपर्स को फेस करनी पड़ती है। सो आई थॉट कि इस चीज़ को वीडियो में एड्रेस करते हैं ताकि बच्चे रिलेट कर पाएँ और बच्चों को समझ में आए कि ड्रॉप करना इजी नहीं होता। ड्रॉप करने के बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ड्रॉप हो या फिर सेकेंड ड्रॉप हो। तो आई होप कि तुमको मेरी बातें समझ में आई होंगी और तुम मेरे टिप्स को फॉलो करोगी। नाउ स्टडी टिप्स एज इन सेकेंड ड्रॉप के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती है, बिकॉज जो तुम्हें 12th में पढ़ना है, जो तुम्हें फर्स्ट ड्रॉप में पढ़ना है, वही सेम चीज़ तुम्हें सेकेंड ड्रॉप में पढ़नी है। बट एप्लीकेबल क्या होगा कि तुमने जो मिस्टेक्स करी अपने 12th क्लास में और फर्स्ट ड्रॉप में, वो तुम्हें अपने सेकेंड ड्रॉप में नहीं करनी है, ताकि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सके। और नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस होगी मैं उसमें ये डिस्कस करूँगी कि किन कॉलेजेस में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है आफ्टर योर सेकेंड ड्रॉप, एंड प्लेसमेंट में अफेक्ट होता है या फिर नहीं होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।